विश्वास करता है। उन्होंने लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया, संकट होने का काम किया, लोगों को खत्म करने का काम किया। शुरू से युवाओं का मतदान शुरू करके या तो लोगों को मतदान करने का काम करते हो या नाम खत्म करने का काम करते हो। साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। देश का नौजवान दोस्तों अब जाग उठा है। कान इधर से पकड़िए या उधर से पकड़िए। अब छात्रों का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए उठाना मजबूरी हो गई है दोस्तों। अब मानने वाला नहीं है युवा। दिल्ली में आप देख रहे हैं किस तरह सड़कों पर उतर आए। ऐसा ना हो कि हर जगह उतर आए और ऐसा ना हो सरकारों से, राजनीतिक दलों से सवाल पूछने लगे। इससे सरकारें भी घबरा गई हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और राजनीतिक दल भी घबराए। लेकिन मैंने कहा ना, कान इधर से पकड़िए या उधर से पकड़िए। हो क्या रहा है कि जो दिल्ली में तख्त नशी है राजनीतिक दल, ये जो सरकार है, उसके लोग अपनी जो चूक है, गलतियां है, जैसे नीट को, उस पर सवाल नहीं उठा रहे। और जो विपक्षी दल है, जो अलग अलग कई कुछ स्टेट में सरकारों में, वह अपने यहां जो चूक हुई है, अपने यहां जो गलती हुई है, उसकी अनदेखी कर रहे हैं। झारखंड में आप देखिए, जेपीएससी का मामला करो तो इंडिया अलायंस के लोग जो है जेपीएससी का मामला नहीं उठा रहे। हाँ, नीट पेपर लीक सेंट्रल का मामला उसे उठाएंगे साहब। यहां भी धरना प्रदर्शन आपने देख लिया। अपनी सरकार की पुलिस उठाकर ले गई थी कांग्रेसियों को। और आज जो हमलावर है भारतीय जनता पार्टी, उसके युवा कार्यकर्ता जेपीएससी कार्यालय पहुंच गए दोस्तों। जमकर नारेबाजी हुई, बड़ी संख्या में नौजवान उतरे और एक ही सवाल है उनका, जेपीएससी में जो घोटाले हुए उसकी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। पहले मैं चाहता हूं कि ये जेपीएससी जो घिरा हुआ छोटी सी क्लिप है, ये आप पहले देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद और क्या क्या बातें मैं आपको बताऊंगा। अरे चालू हो गया रे। अरे लाइव डालिए, लाइव लाइव। मोबाइल पीछे रखना भाई। गली में शोर है। तो साथियों, आपने देखा, लेकिन गुस्सा नौजवानों का यही ठंडा नहीं पड़ा और वो सीधे कहां पहुंच जाते जानते हैं? कांग्रेस के कार्यालय पर।
अब कांग्रेस कार्यालय क्यों पहुंचे? सरकार है हेमंत की अगुवाई में चल रही, जेएमएम लीड करता है सरकार को। हाँ, सहयोग में कांग्रेस जरूर है, लेकिन शिक्षा मंत्री जो यहाँ के वो कांग्रेसी कोटे के नहीं है, वो जेएमएम कोटे के। लेकिन सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर उठा रही, इसके पीछे जानते हैं क्या? राहुल गांधी लगातार जो छात्रों के मुद्दे को उठा रहे थे, अब नीट पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे थे, और कल जो पीएम आवास का जो घेराव हो गया और धरना दिया घंटों तक कांग्रेस के लोगों ने, उसको लेकर बेचैनी है, घबराहट है। तो समूचे देश में कांग्रेस कार्यालय का घेराव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, और यहां मुद्दा था जेपीएससी का भी, तो वाजिब है। ये मैंने कहा ना कि अगर आप उठा रहे नौजवानों का सवाल, अच्छी बात है, जेपीएससी का सवाल अच्छी बात है, लेकिन जैसे इंडिया अलायंस के लोग यहाँ जेपीएससी का मुद्दा नहीं उठा रहे, वैसे भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नीट पेपर लीक का मुद्दा नहीं उठा। लेकिन अब छात्र नौजवान सारी चीजों को समझ रहा है, सारी राजनीति को समझ रहा है। आने वाले समय में आप देखिएगा सभी दलों को छात्रों के सारे मुद्दे को उठाना मजबूरी हो जाएगी, नहीं तो विकल्प की देर नहीं लगती। ऐसा लगता नहीं, ये नहीं तो कौन, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारी दुनिया चलती रहती है, कई लोग आए कई लोग गए, सत्ता परिवर्तन होता रहा, दुनिया चलती रही। हर नेता का अपना एक आभा मंडल होता है, अपना एक प्रभाव होता है, समय के अनुसार चीजें बदलती। अब झारखंड में देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं, सूर सिंह बेसरा की तूती बोलती थी, आज कहां सूर सिंह बेसरा को सुनता है? सूर सिंह बेसरा को कोई नहीं सुनता है। तो ऐसे कई लोग हैं, आते हैं जाते हैं, आएंगे जाएंगे। तो अब मैं चाहता हूं जो कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ये भी थोड़ा देख लिया जाए, फिर हम आपको सुनाएंगे कि आदित्य साहू कैसे भड़क गए, कैसे गुस्से में हैं, और कैसी बातें उन्होंने की है कांग्रेस को लेकर, वो हम आपको सुनवाएंगे। सुनिए, देखिए ये क्लिप दोस्तों। साथियों, आपने देखा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को आगे तक ले जाएगी, बस झड़प ना हो इसकी आशंका रहती है। कल जैसे एक झड़प हो गई थी, कल भी कुछ नौजवान आदिवासी छात्र प्रदर्शन कर रहे थे नीट को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर सवाल उठा रहे थे अल्बर्टेका चौक पर, और उसी दरमियान भारतीय जनता पार्टी के नौजवान जो लोग, लड़के हैं, कार्यकर्ता, वो पहुंचे और बकझक हुई। तो ऐसी नौबत ना आए, लेकिन छात्रों का मुद्दा तो उठाएंगे, उठाना जरूरी है। कि राजनीति नहीं होनी चाहिए जैसी राजनीति हो रही है। खैर, सुनिए आदित्य साहू ने क्या कहा, फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, जोहार, नमस्कार।
भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा आज जेपीसी कार्यालय का घेराव का कार्यक्रम निर्धारित है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस झारखंड समेत पूरे देश में जो नाटक करने का काम कर रही है, नौटंकी करने का काम कर रही है, झारखंड के युवा ये जानना चाहते हैं, कांग्रेस से पूछना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है कि विगत 6 वर्षों से आपके समर्थन से इस राज्य में सरकार चल रही है। अब विगत 6 वर्षों में जिस प्रकार से चाहे कोई परीक्षा हो, जेपीएससी हो, सीजीएल हो, जेएसएससी हो, उत्पाद सिपाही की परीक्षा हो, शिक्षकों की नियुक्ति की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के पूर्व प्रश्न पत्र बड़े पैमाने पर लीक किए जाते हैं। आखिर किसके सह पर, किसके इशारे पर प्रश्न पत्र लीक किए जाते हैं? कांग्रेस का मुंह क्यों नहीं खुलता है? जो लाखों बेरोजगार युवाओं का जो रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है, रोजगार से वंचित करने का काम किया जा रहा है, इस पर कांग्रेस क्यों मौन रहती है? ये कांग्रेस से हम पूछना चाहते हैं। कांग्रेस को बताना चाहिए। एक तरफ सरकार में बैठ के मलाई खाओगे, युवाओं का रोजगार छीनने का काम झारखंड में कर रहे हो, दूसरी तरफ दिल्ली में नाटक और नौटंकी करने का काम आप कर रहे हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जेपीसी कार्यालय घेराव करने के तत्पश्चात कांग्रेस पार्टी कार्यालय की ओर कुछ करने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी कार्यालय का घेराव करने का काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने लोकलाज शर्म को भी धोने का काम किया है। शर्म नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, तो विचार करना चाहिए। इसलिए सभी झारखंड के सम्मानित युवाओं से कहना चाहता हूं कि झारखंड के सम्मान के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, युवाओं के अधिकार के लिए आप सभी लोग आकर के कांग्रेस पार्टी कार्यालय का घेराव करने का काम करें और जेपीसी कार्यालय का भी घेराव करने में शामिल होने का काम करें, कार्यक्रम को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। तो साथियों, आदित्य साहू को आपने सुना। कांग्रेस पर पूरी तरह हमलावर है आदित्य साहू, और होना भी चाहिए। कांग्रेस सरकार में है, लेकिन हेमंत सरकार पर भी बोलना जरूरी है, हेमंत सोरेन को भी घेरना जरूरी है। थोड़ी बहुत बातें कही, लेकिन कांग्रेस पर ज्यादा आक्रामक रहे आदित्य साहू। चलिए साथियों, चलता हूं, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहूंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं पेज फॉलो कर लीजिए। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।